आज आप सभी को मैं मैथ का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं और यह है क्या है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। समझे ना, एडिशन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि विषम संख्या कहते किसे हैं। वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे 1, 3, 5, 7 आदि ये सभी क्या है, विषम संख्या। अब जैसे मेरे पास एक प्रश्न है कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 21 का क्यूब है ना। अब ये तो विषम संख्या है और उसके घन है, उसके घनों का योग। ये निश्चित है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, यदि घन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगी इसको बनाने में, लेकिन इसको चुटकी में हम बना लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 है। ये फॉर्मूला है इसका, समझे कि नहीं। एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 यानी प्रथम n घनों का जो है योगफल होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। अब प्रथम देखिए बाबू, जहां n वेयर n जहां n पदों की संख्या यानी नंबर, टोटल नंबर है, समझे कि टर्म का पदों की संख्या। अब यहां देखिएगा तो ये n कैसे निकलेगा, यहाँ तो 1 से लेके 21 तक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 उसके बाद 21। तो ये n को निकालने में थोड़ी समस्या आएगी ना, लेकिन कोई समस्या नहीं। सबसे पहले n को हमको फाइंड करना है, इसमें टोटल टर्म क्या है। तो यदि ये विषम रहे, समझे ना, ये विषम पदों का घनों का योग कर रहा है, ये विषम रहे, तो उस स्थिति में याद रखिएगा यानी n बराबर जो होता है, ये n जो निकलेगा यानी अंतिम पद क्या दिया है, 21 जो दिया है, 21 प्लस 1 बटे 2 यानी अंतिम टर्म में मान लीजिए x क्यूब है तो x प्लस 1/2 ये जो होता है n का वैल्यू निकलता है, नंबर ऑफ टोटल टर्म। तो अब देखिए अंतिम पद क्या है, 21, इसलिए n बराबर 21 और क्या हो गया 22 बटे 2 यानी 11, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 11। अर्थात 1 से लेके 21 तक जो है हमारे पास 11 विषम संख्या पाई जाती है, समझे कि नहीं। 11 क्या पाई जाती है, विषम संख्या। अब यहां देखिए हम इसका योगफल निकाल रहे हैं बाबू। अब s 11 क्या निकाल लेंगे, यानी n की जगह पर क्या पुट कर देंगे 11। तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग क्या होता है, n स्क्वायर। n का वैल्यू क्या है 11, यानी 11 का स्क्वायर इंटू, देखिए ब्रैकेट इंटू है, फिर 2 है, 2 कर दिए, फिर देखिए n स्क्वायर, n का वैल्यू क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर, फिर देखिए क्या है बीच में -1। अब यहाँ पे देखा जाए 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11 यानी क्या हो गया 121, 11 गुना 11 क्या हो गया 121। फिर देखिए 2 गुना 11 गुना 11 क्या हो गया 121, अब माइनस क्या है, अब देखिए 121, अब गुनी, अब देखिए 121 दूनी क्या हो गया 242 माइनस 3। अब देखिए 121 गुने 242 में 1 241। अब देखिए अब इसको गुणा कर दीजिए, 101 दोनों को गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने के बाद क्या आएगा 29 161, ये आपका आंसर हो गया। चलिए मैंने एक प्रश्न आप लोगों को दिया हूं इस फॉर्मूले के आधार पे, यानी 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 43 का क्यूब का घनों का योग निकालने के लिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट और लाइक के माध्यम से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।